जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबने कमेंट किया होता है कि सर एक वीडियो बनाइए कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल के ऊपर, तो ये वीडियो उससे ही रिलेटेड है और इसमें हम पूरा कंप्यूटर ऑपरेटर की पूरी प्रोफाइल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होगा, शुरुआत से लेकर आपके एंड तक की सारी जानकारी इसमें अवेलेबल होगी। तो मैंने इसमें हर चीज़ कवर की है। आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं इसको आपको एक बिल्कुल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाऊंगा, एक एक चीज़ आपको, और आपको इसके आगे एजेंडा ही बताते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा एजेंडा। आप देखिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल आप कवर करेंगे, एलिजिबिलिटी कवर करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इसमें, एग्जाम पैटर्न कवर करेंगे, टाइपिंग, मेडिकल, टीवी, तो ये सारी चीज़ें भी कवर करेंगे, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी, एक मोटिवेशन होता है सबके लिए कि सैलरी सर कितनी है इसमें, तो इसमें सैलरी भी कवर करेंगे। और इसके बाद आपकी लीव्स भी हम इसमें कवर करेंगे कि आपको कितनी लीव मिलती है, और इंपॉर्टेंट थिंग आपकी वर्किंग आवर्स और आपका प्रमोशन। तो हम इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हर एक चीज़ का आपको जवाब मिलेगा और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जॉब प्रोफाइल से। ठीक है, हम जॉब प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्क, पोस्टिंग और ट्रेनिंग। तो वर्क क्या होता है, तो इनका जो काम होता है वो कंप्यूटर से रिलेटेड ही होता है पूरा काम। जो भी एक पुलिस विभाग में CCTNS एक सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, जिसमें क्राइम एंड क्रिमिनल के सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो इस मतलब सॉफ्टवेयर में जो भी अपडेट होता है, जो भी डेटा वो अपडेट करना होता है, वो सारा काम इनका होता है। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होगा एक ऑफिस में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो सारा इनका ही काम होता है, सब कुछ इनको ही करना होता है। और तो आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है आपके जहाँ पर आपकी पोस्टेड है, वहाँ पर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि जो भी काम होगा कंप्यूटर में वो आपको ही करना है। और सारे काम मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका एक ऑफिस में आपका, ठीक है। और आपका फील्ड का कोई काम नहीं है, तो सारे काम आपको ऑफिस में ही करने होते हैं और सारे काम आपके कंप्यूटर पे ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में आएंगे तो कहीं पर भी आपको यूपी में आपको कहीं पर पोस्टिंग मिल जाती है। जैसे आपको पुलिस हेडक्वार्टर में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इकाइयों में पोस्टिंग मिल जाती है, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे PSC हेडक्वार्टर है आपका, और भी वायरलेस हेडक्वार्टर है। तो बहुत जगह आपको पोस्टिंग मिल जाती है, आपको थानों में पोस्टिंग मिल जाती है। और इसके बाद आते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपकी इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है और इसमें आपको फुल सैलरी मिलती है, आपको फुल सैलरी मिलती है। तो ट्रेनिंग में आपको 6 मंथ में आपको पूरी सैलरी मिलेगी। तो ये था आपका जॉब प्रोफाइल के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सारा काम आपका कंप्यूटर पे ही होता है, तो फील्ड का कोई काम नहीं है। आपको नॉर्मल आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको काम करना, तो कभी कभी हो सकता है आपको लेट नाइट बैठना पड़े, नॉर्मली आपका काम दिन में ही हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि इस पोस्ट के लिए, तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं कि आपका जो एलिजिबल जो भी कैंडिडेट होगा उनका PCM होना चाहिए, मतलब 12th जो होगा ना वो आपका PCM होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो भौतिक शास्त्र, गणित, तो ये आपका कंपलसरी आपका जो 12th होगा PCM होगा। उसके अलावा आपका O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका O लेवल का डिप्लोमा लिखा हुआ है। इसके जो नए शासनादेश के हिसाब से 5 मई 2022 पे एक शासनादेश आया था, उसके हिसाब से आपका ये O लेवल का सर्टिफिकेट मान्य होगा, ठीक है। उस शासनादेश में जो सर्टिफिकेट है वो आपके उस हिसाब से, क्योंकि कई सारे जो आपके सर्टिफिकेट है वो ऐसे भी होते हैं, जैसे आपका DOAP हो गया और भी डिफरेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। ADCA तो ये सारे कौन से सर्टिफिकेट इसके समकक्ष है, कौन से सर्टिफिकेट इससे समकक्ष नहीं है, तो वो सारा उसमें दिया हुआ है। और मैंने इसका बहुत अच्छी सी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं और अपनी सर्टिफिकेट की समकक्षता चेक कर सकते हैं कि O लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन से सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इसके अलावा आ जाए तो इसके अलावा आपका, अगर आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो इसके अलावा आप क्या IT में, कंप्यूटर साइंस में, या सूचना IT में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक में, ठीक है। तो इनमें या तो डिग्री डिप्लोमा होगा तो भी आपका चल जाएगा, डिग्री और डिप्लोमा, ठीक है। तो ये सारा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपका नॉर्मल, अगर वन वे में आपको समझाऊं तो एक लाइन में 10+2 आपका PCM होना चाहिए। इसके अलावा आपके O लेवल का सर्टिफिकेट या O लेवल के समकक्ष सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, समकक्षता होगी इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 160 प्रश्न होंगे, ठीक है, और 1.25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये आपके जो सिलेबस है वो ये होगा, ठीक है। ये आप देखें, जनरल नॉलेज अप्रोक्स 40 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी और ये आपका रीजनिंग एबिलिटी मिला के 40 क्वेश्चन, और इसके 80 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस होता है। 160 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स से 200 मार्क्स होते हैं, और आपको 2 घंटे दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नो नेगेटिव। और इसके अलावा आपका कम से कम कंप्यूटर में आपको 70 क्वेश्चन तो मान के चलो इतना आपको करना ही, तब आपको अच्छा मेरिट ला पाएंगे। और 70 क्वेश्चन आप कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा सही करने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है, आपको 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं रिटन एग्जाम में, तभी आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब आते हैं टाइपिंग में। तो टाइपिंग में क्या होगा कि देखिए, टाइपिंग के लिए जो भी लिखित परीक्षा दे देंगे उसके बाद आपका जो टाइपिंग होगा, तो लिखित परीक्षा में एटलीस्ट मिनिमम आपका 40% मार्क्स लाने, उसके बाद ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा। इसके बाद आपकी जो टाइपिंग होगी वो आपकी हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आपके 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। ये आपकी टाइपिंग होगी। और हिंदी में आपका जो कीबोर्ड होगा वो आपका मंगल फॉन्ट होगा, ठीक है, मंगल फॉन्ट यूनिकोड इंस्क्रिप्ट, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यूनिकोड इंस्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर यूनिकोड इंस्क्रिप्ट। तो आपको इसमें 85% एक्यूरेसी भी लेके आनी है, आपको इस ध्यान रखना, आप 85% एक्यूरेसी लेके आओगे तभी आप टाइपिंग में क्वालिफाई होगे। तो हिंदी आपको 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश आपकी 30 वर्ड पर मिनट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और अंग्रेजी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टाइपिंग के रिलेटेड हो जाते हैं। और डीबी आपका, डीबी में आपके नॉर्मली सारे सर्टिफिकेट चेक होते हैं, वो लेवल के संपर्क जो भी सर्टिफिकेट होगा, वो लेवल का 10th 12th ये सारे डिग्री डिप्लोमा जो भी होगा आपका सब कुछ चेक होगा, ठीक है। हाई स्कूल, इंटर, कास्ट, डोमिसाइल, ये सारे सर्टिफिकेट आपके चेक होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में देखो जब भी मेडिकल का लेटर आ जाता है तो आपको बोल दिया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर अपना फिट का सर्टिफिकेट सारे चेकअप करा के आप फिट का सर्टिफिकेट लेके आइए, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मली हो जाता है मेडिकल में ज़्यादा इशू नहीं होते, ठीक है। आप अपने जाएंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और खुद से जाके आपको सब कुछ चेक करा के आपको फिट का सर्टिफिकेट लेके आना होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको हो जाता है, अगर आपके स्पेक्स चश्मा वगैरह भी लगा हुआ है तब भी आपका आराम से इसमें हो जाता है, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसमें कोई फिजिकल वगैरह तो होता नहीं है। तो मेनली आपका टाइपिंग ही है जिसमें जो लोग बाहर होते हैं, बाकी मेडिकल में रेयर केस में ही बाहर होते हैं, टाइपिंग में ही सबसे ज़्यादा लोग बाहर होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात आती है सैलरी की, ठीक है, कि सर सैलरी कितनी होगी। तो ये मोटिवेशन ही कह लो आप, लोगों के लिए मोटिवेशन ही होता है। अब हम सबके लिए जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए एक मोटिवेशन है कि सैलरी सर कितनी होगी। तो सैलरी आप देख सकते हैं, इसकी सैलरी जो होगी 2400 ग्रेड पे की सैलरी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो कांस्टेबल का ग्रेड पे होता है वो होता है 2000, ठीक है। और हेड कांस्टेबल का आपका होता है 2800, ठीक है। और आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो आप कहीं यहाँ पर लाई करते हैं, तो आप कांस्टेबल से तो ऊपर हो जाते हो और हेड कांस्टेबल से आप नीचे रहते हो, ठीक है। तो ये आपका सैलरी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक सैलरी को 2400 ग्रेड पे में कितनी सैलरी बनती है आज के हिसाब से वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिक आपका 25,500 है और 50% ये है जो कि 12,750 है। HRA डिपेंड ऑन द सिटी, आपको कि आप लखनऊ में है कहाँ है, तो अभी मैंने 2400 लेके चला है, जो लखनऊ में आपको 2400 मिल जाएगा। और पौष्टिक आहार मतलब आपको 1875 और किट मेंटेनेंस अलाउंस ये आपको 188। इन सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपकी सैलरी जो बनेगी वो ये बनेगी, है ना, बहुत अच्छी सैलरी। तो आपकी ये ग्रॉस सैलरी है जो 42,713 है, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। आपकी एक ऑफिस वाली जॉब है और एक रेपुटेड जॉब है और उसमें आपको 42,713 के आसपास ग्रॉस सैलरी लगती है। तो यहाँ तक आई वो क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं लीव्स के बारे में, ठीक है। सर लीव्स कितनी होती है, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि लीव्स कितनी होती है। तो देखो लीव्स जो मैं आपको बताऊँ, वो जो कॉमन लीव्स होती हैं वो दो होती हैं जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ की जाती हैं। एक तो कैजुअल लीव होता है जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक अवकाश, ठीक है, आकस्मिक अवकाश, ठीक, इसको हम आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। ये आपकी एक साल में आपको 30 मिलती है, ठीक है। और इसमें देखिए मैंने ये लिखा हुआ है एक्सपायर एवरी ईयर, मतलब हर साल के एंड में आपकी ये खत्म हो जाती है। अगर आप लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे तो आपकी हर साल ये खत्म हो जाती है, फिर से नए साल से आपकी फिर से 30 छुट्टी आएगी। तो ये आकस्मिक अवकाश होता है, हर साल आपका 30 आएगी और हर साल आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो नए साल से फिर से नई छुट्टी आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं अर्नड लीव, इसको क्या बोलते हैं, उपार्जित अवकाश, उपार्जित अवकाश, ठीक है। तो उपार्जित अवकाश का क्या होता है, सी आपको 31 मिलती है और हर साल, मतलब ये खत्म नहीं होती है, हर साल में अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए ऐड होती जाएंगे और मैक्सिमम आपकी 300 ऐड हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये क्रेडिट होती है। जैसे आप जनवरी से स्टार्ट करते हो और जून तक, तो जनवरी से जून तक आपकी 16 दिन होती है और जुलाई से दिसंबर आपकी 15 दिन होती है। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे ना तो आपका बनेगा 31 दिन, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 31 दिन की लीव होती है जो कि उपार्जित अवकाश होते हैं। और ये अगर आप एक साल में वो नहीं कर पाते तो नेक्स्ट ईयर ये ऐड हो जाएगी और मैक्सिमम आपको 300 तक ऐड हो जाती है। और ये 300 का क्या होता है, जब आप रिटायर होते हो ना तो इसका 300 का आपको पैसा मिल जाता है। 300 रुपये का आपके सैलरी के हिसाब से जो भी उस टाइम की सैलरी थी उसका आपका पैसा मिल जाएगा, जितनी भी होगी, 300 होगी, 200 होंगे, 250 होंगे, जितने भी होंगे आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये पहले क्या होता था, पहले ये मतलब हर साल आपकी इनकैश हो जाती थी, इसको बोलते हैं इनकैश कराना, है ना, इनकैश कराना। फिर अभी ये लिमिट लगा दी गई है कि 300 ही आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको, छुट्टियाँ वगैरह सबको समझ में आ गया, वर्क प्रोफाइल। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्किंग आवर्स कि इसमें वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। तो वर्किंग आवर्स नॉर्मली आपकी ऑफिस की जॉब होती है, तो आपकी 10 AM से आप मान लो 6 PM तक आपका काम हो जाता है सारा ऑफिस का, ठीक है। तो और ऑफिस के काम होते हैं और सारे कंप्यूटर पे ही काम होते हैं आपके, ठीक है, कंप्यूटर पे ही सारे काम होते हैं। इसके अलावा फील्ड का कोई काम नहीं होता, ठीक है, फील्ड का कोई काम नहीं होता आपका, सारे के सारे आपके कंप्यूटर पे ही काम होने हैं। और नॉर्मली आपका 10 AM से 6 PM खत्म हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है आपको लेट नाइट, कभी कभी जब सपोज करो कोई अर्जेंट कोई सूचना मांगी है तो आपको हो सकता है रात में बैठना पड़े। तो ये
कभी इमरजेंसी केस होता है। बाकी आप 10 AM से 6 PM तक आप अपना काम खत्म कर सकते हो, उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बाकी पुलिस में हो तो आप 24/7 के लिए बात होते हो, जॉब के लिए 24/7 की जॉब होती है आपकी, मतलब आपको कितने भी टाइम होगा तो आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में याद रखें, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, बाकी टाइम पे आप आराम से 10 AM से 6 PM तक आपकी जॉब खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रमोशन के ऊपर, ठीक है, कि प्रमोशन की हायरार्की इसमें क्या होती है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तब आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ग्रेड ए में ज्वाइन करते हैं, जो आपका 2400 GP का होता है, ग्रेड पे का होता है। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा, और जो आपका प्रमोशन होगा, आप 6 साल जब कंप्लीट कर लेंगे ग्रेड ए में, तब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रमोशन थोड़ी स्लो है ना, तो इसलिए आप थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन 6 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि प्रमोशन के लिए। और इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो होगा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी में, जो होगा आपका 2800 ग्रेड पे, ठीक है। और इसके बाद आप जब ग्रेड सी के, इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी में होगा, जो कि जिसको हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना। इसको हम बोलते हैं सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर, और ये आपका हो जाता है 4200 ग्रेड पे, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका आपका ग्रेड पे 4200 हो जाता है। और इसके बाद अगर आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं प्रोग्रामर ग्रेड 2, और इसमें जो आपका होगा ग्रेड पे वो होगा आपका 4600 ग्रेड। तो आपको हायरार्की समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले आपका जो प्रमोशन होगा वो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी में होगा 2800 ग्रेड पे। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी, और या फिर आप सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हो, इसका आपका 4200 ग्रेड पे हो जाता है। और इसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो प्रोग्रामर ग्रेड 2 में होगा, तो 4600 ग्रेड पे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रमोशन की हायरार्की आपकी क्या होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है हमारी नाइस स्लाइड। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और इसी प्रकार की नई और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिंक कीजिए, मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो लाता रहूँगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और बने रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।